दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हमारी ओर से महाराज को धन्यवाद कहना, उनसे कहना कि दोनों कुमार राम और लक्ष्मण यहाँ प्रसन्न हैं। मायावी को माया के अस्त्र से ही मारा जा सकता है। तुम्हें मुझ जैसे शिव भक्त महात्मा पर संदेह हो रहा है? आप शीघ्र ही मुझे मेरे योग कार्य बताएं ताकि मैं प्रभु श्री राम की कृपा से आप लोगों के रुके हुए कार्यों को शीघ्र रूप से संपूर्ण कर सकूं। क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा कर दे, क्षमा करें महाराज। क्षमा करें महाराज। तेरी मति मारी गई है सूचक, क्या हुआ है तुझे? तेरी सूचना सत्य हुई महाराज, मुझे क्षमा कर दे। हमारे पैर छोड़ो, सम्मुख बातें करो। कौन सी सूचना असत्य हो गई है? महाराज हनुमान सुग्रीव से जा मिला। पता नहीं महाराज अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। हनुमान तो सब कुछ भूल चुका था, पर पता नहीं किसने हनुमान को सुग्रीव का स्मरण दिला दिया। भ्राता, अब हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ भ्राता, इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम। भ्राताश्री, अब देखते क्या हो? अरे वानर, तू तो स्वयं ही आ गया अपने प्राण देने। क्या उस महर्षि ने भयभीत होकर तुझे यहाँ भेजा है? अरे नहीं नहीं, मैं तो स्वयं भ्रमण करने निकला था। तुम दोनों को देखा तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। तुझे भय नहीं लगता? भय? भय क्यों लगेगा? जिसके स्वामी श्री राम हो उसे किस बात का भय? ये श्री राम कौन है? आश्चर्य है कि तुम श्री राम जी को नहीं जानते। जो उन्हें नहीं जानता वो बहुत डरता है। चलो तुम दोनों श्री राम नाम का जाप करो, तुम दोनों के सारे संकट दूर हो जाएंगे। अरे तुम दोनों क्या सोच रहे हो? जाप आरंभ करो, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम।
दुष्ट वानर, तेरा ये साहस! अब तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। राक्षसों का अंत काल आ गया है। अब तुम सब अपने प्राणों की रक्षा करो। जय श्री राम। श्री राम तुम सबका संहार करेंगे। सेनापति मारीच, सेनापति मारीच, कहाँ है सेनापति? सेनापति मारीच, मैं हूँ, मैं। तुम यहाँ कैसे आ गए? क्यों आ गए तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जो दुर्दशा आपकी हुई वही मेरी हुई। वो छोटे से राजकुमार ने मुझ पर बाण चलाया था और मैं आचित होकर यहाँ गिरा था। जब आँख खुली तो आपको देखा। क्यों आए मेरे पास? तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं सेनापति? वहाँ मेरे कई भाई बंधु हैं। पता नहीं कौन जीवित है और कौन नहीं। क्या आपको नैमिषारण्य की कोई चिंता नहीं है? आप लंकापति रावण को क्या उत्तर देंगे? मुझे मार डालेगा। ये लंकापति मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ मैं? तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मुझे अपने प्राणों की बलि नहीं देनी। तुम जाओ। और हाँ, मेरे संबंध में किसी को कोई सूचना मत देना, लंकापति रावण को भी नहीं। तुम जाओ और अपने भाई बंधुओं को देखो। जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। जाओ। राम को कोई नहीं मार सकता। लंकापति रावण भी नहीं मार सकते। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। नमः। ओम ह्रीं रौं आदित्याय नमः। ओम ह्रीं रौं भास्कराय नमः। ओम ह्रीं रौं सूर्याय नमः। ओम ह्रीं रौं आदित्याय नमः। ओम ह्रीं रौं सूर्याय नमः। ओम ह्रीं
आदित्याय नमः। ओम ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः। कुमार राम, कुमार लक्ष्मण, यशस्वी भव। गुरुदेव, आप यहाँ? कोई विशेष आज्ञा? नहीं कुमार, तुम्हारे जैसे योग्य कुमारों को आज्ञा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम तो आज्ञा के पूर्व ही कार्य को पूर्ण कर देते हो। तपोवन में शांति स्थापना और ऋषि महर्षियों की सुरक्षा के दायित्व का निर्वाह तुमने जिस कुशलता से किया है, उसके लिए तुम दोनों का आभार व्यक्त करने आया हूं। किंतु गुरुदेव, हम तो स्वयं आपके पास आ रहे थे। हम स्वयं को रोक नहीं सके कुमार। भावनाओं का प्रवाह रुकता कहां है। तुम दोनों ने केवल तपोवन और ऋषि महर्षियों की सुरक्षा नहीं की है, अपितु हमारे विश्वास की भी रक्षा की है। उस विश्वास की रक्षा की है जिस विश्वास के बल पर अयोध्यापति दशरथ से हम तुम्हें मांग लाए थे। इस तपोवन के समस्त ऋषि महर्षियों ने तुम दोनों के लिए आभार प्रकट किया है। आभार तो हमें प्रकट करना चाहिए गुरुदेव कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हमें एक महान कार्य करने का अवसर प्रदान किया। उस महान कार्य की पूर्णता का श्रेय तुम दोनों को जाता है और ये हम कदापि नहीं भूल सकते। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। हमें प्रसन्नता है कि ऋषि महर्षियों का ये क्षेत्र एक बार फिर से साधना का महान केंद्र बन गया है। इसकी खोई हुई गरिमा पुनः लौट आई है। ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है गुरुदेव। आशीर्वाद योग्यता से फलित होता है, अन्यथा राक्षसों का वध एक दुष्कर कार्य था। तुमने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की है। हम हृदय से तुम दोनों को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें सदा विजय मिले और तुम दोनों सदा सत्य, धर्म और न्याय के रक्षक बने रहो। आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है गुरुदेव, और उस शक्ति से हमने अधर्म पे विजय प्राप्त की है। ये विजय तुम्हें युगों युगों तक मिलती रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारा आशीष और यही हमारा मनोरथ। किंतु गुरुदेव, अभी हमारा कार्य समाप्त नहीं हुआ है। मारीच अभी भी जीवित है और कभी भी लौट कर आ सकता है। जब तक मैं मारीच का वध नहीं कर देता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मारीच अब पुनः कभी लौट कर नहीं आएगा। उसने तुम्हारे बल का अनुभव किया है
उसने अपने भ्राता और अपनी माता का वध प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए अब वो दोबारा यहां आने का साहस नहीं करेगा। किंतु गुरुदेव, उसे दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। उसने हम पर आक्रमण करने का साहस करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। उसने हमें चुनौती दी है। शांत लक्ष्मण, शांत। मारीच को उचित उत्तर मिल चुका है। और पुनः मारीच जैसे राक्षस का पीछा करना तुम्हारी शक्ति का अपमान होगा। संभव है कि वो अपनी प्राणों की रक्षा के लिए कहीं पर छिपा हो। यह भी तो हो सकता है लक्ष्मण कि अभी उसकी मृत्यु का उचित समय आया ही ना हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में उसकी मृत्यु स्वयं ही उसे हमारे पास लेकर आ जाएगी। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। नहीं स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? अकस्मात आपको क्या हो गया है स्वामी? मंदोदरी, हट जाओ मेरे मार्ग से। सृष्टि की कोई भी शक्ति दशानन लंकेश का मार्ग बाधित नहीं कर सकती। मैं इस पर्वत को ध्वस्त कर दूंगा, ध्वस्त कर दूंगा इस पर्वत को। स्वामी, निर्जीव पर क्रोध ना करें। ये आपके लिए चुनौती नहीं है। मंदोदरी, दशानन लंकेश का मार्ग बाधित करने वाला सजीव हो या निर्जीव, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। वो हमारे लिए केवल एक चुनौती है, और कोई भी चुनौती दशानन लंकेश को असहनीय है। स्वामी, क्या आप विमान का मार्ग नहीं बदल सकते? कदापि नहीं, कदापि नहीं। तुम दशानन लंकेश की भार्या होकर इस प्रकार का परामर्श दे रही हो हमें? लज्जा नहीं आती तुम्हें? क्या तुम्हें हमारे बाहुबल पर संदेह है? क्या तुम भूल गए कि हमने इसी बाहुबल से असंख्य द्वीप समूहों को जीता है? भूल गए तुम? नहीं, किंतु पर्वत पर हथियार का प्रहार करना
उचित प्रतीत नहीं होता स्वामी। तुम दशानन लंकेश की भार्या और दशानन लंकेश अपनी भार्या का सम्मान करता है। इस पर्वत के लिए दशानन लंकेश की भुजबल ही पर्याप्त है। हम अपने बाहुबल से इस पर्वत को उखाड़ फेंकेंगे और अपना मार्ग प्रशस्त करूंगा। ये क्या हो रहा है स्वामी? सीता का विवाह उसी से होगा जो उस विशेष धनुष की प्रत्यंचा कराएगा। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।